औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Let's start today's session. Today what we just gonna do is to discuss shirkat basically. Okay, we have to discuss shirkat, this one. So we just gonna discuss shirkat in this class. This is and why we are discussing this, because we are leading towards the product of diminution musharaka. Okay, and what is diminution musharaka? It is the alternative, Islamic alternative to the conventional mortgages. Conventional mortgages means conventional home financing. जिस तरह उम्मत जो है वो घर बनाती है सूदी कर्जा लेकर, तो जो है उसको उम्मत को सूद से बचाने के लिए जो है उलमा हजरात ने एक तरीक़ा वज़ा किया है, दैट इज़ कॉल्ड डिमिनिशन मुशारका. सो और उलमा हजरात ने ज़ाहिर है वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में और जो फ़िक़्ह की रोशनी में जो है बेसिकली वो जो है तरीक़ा वज़ा किया है, एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट. फाइन. तो शिरकत बेसिकली जो है शिर्क से आया है वर्ड. शिरकत इज़ अ वर्ड कम्स फ्रॉम शिर्क, एंड शिर्क मीन्स पार्टनरिंग विद अल्लाह. ओके, और एसोशिएटिंग विद द कैरेक्टरिस्टिक्स which should have been given to Allah to someone else. So अल्लाह ताला शिर्क से बचाए. अल्लाह ताला के गैर से मांगना, एक अल्लाह है और जो अल्लाह नहीं है वो अल्लाह के गैर है. अल्लाह के गैर से जो है मांगना शिर्क है बेसिकली. अल्लाह ताला शिर्क से बचाए. शिर्क इज़ जस्ट लाइक अ ब्लैक आंट ऑन द ब्लैक रॉक इन द ब्लैक नाइट, लाइक इट्स क्वाइट इनविजिबल. फाइन. जिस तरह काली रात में काली चूटी काली चट्टान पे नज़र नहीं आती, इंसान शिर्क कर जाता है, उसको पता भी नहीं चलता है. अल्लाह ताला महफूज फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. अगर इस शिरकत को हम माल में ले आएँ, शिरकत को अगर हम माल में ले आएँ, मतलब पैसों में ले आएँ. फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर ए हैं, वो 100 रुपये उन्होंने मिलाए. मिस्टर बी इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग 100 रुपीज़. मिस्टर सी एंड मिस्टर डी क्लबिंग देयर मनी बिकमिंग 100 रुपीज़. और 400 रुपये के इन्होंने क्या ख़रीदे? इन्होंने केले ख़रीद लिए, बनाना ख़रीद लिए. आवाज़ हो रही है. और उसको कितने का बेच दिया? 500 रुपये का बेच दिया. तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ 100 रुपया. तो ये 100 रुपये जो है वो इन चारों में तकसीम होगा, मिस्टर ए में, मिस्टर बी में, मिस्टर सी में और मिस्टर डी में. दैट इज़ कॉल्ड शिरकत. और अगर लॉस हुआ, मतलब 400 रुपये के तो बनाना ख़रीदे लेकिन वो 300 के बिके, तो लॉस कितने का हो गया? 100 रुपये का. तो ये लॉस भी, द लॉस हैज़ टू बी बोर्न बाई ईच एंड एवरी पार्टनर in accordance with the investment proportion. But if there is a profit has to be distributed among all the partners in accordance with the mutually agreed proportion. Okay, अगर प्रॉफिट हुआ तो बाहमी रजामंदी से तयशुदा जो तनासुब है उससे डिस्ट्रीब्यूट होगा, और अगर लॉस हुआ तो इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शन से डिस्ट्रीब्यूट होगा. अच्छा, इसके जो शरई अहकाम है प्रॉफिट के, लॉस के, वो मैं इंशाल्लाह तफसील से आगे लेक्चर में बताऊँगा. तो आप अभी इस सोच में कन्फ्यूज़ ना हो जाइएगा कि भाई जो है किस रेशो से डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो मैं बताऊँगा. अभी मकसद ये है बताने का कि शिरकत का मतलब ये है कि प्रॉफिट में भी शरीक और लॉस में भी शरीक. शिरकत का मतलब भी यही होता है कि भाई जो है कि नफ़े में भी शरीक और नुकसान में भी शरीक, मतलब खुशी में भी शरीक और गम में भी शरीक. लेकिन कन्वेंशनल बैंक जो है वो अपने आप को बिज़नेस पार्टनर को बोलता है, लेकिन वो बिज़नेस में पार्टनर नहीं होता है, वो झूठ बोलता है. वजह उसकी ये है कि वो प्रॉफिट में शरीक नहीं होता है. देखिए, हमने एक टॉपिक किया था सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट बेस्ड मॉडल. तो उसमें मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस बताया था, अगर आपको याद हो. सही है. अगर याद नहीं है तो आप पीछे जाके दोबारा देख लें, याद आ जाएगा. इसमें क्या है, तो बेसिकली उसमें क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट. देन ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जब वो ब्रॉट फॉरवर्ड हो जाता है तो उसके बाद हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस उसमें से माइनस करते हैं. सही है. उसके बाद एबिट आ जाता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. तो सही है. तो एबिट की एक फिगर आ जाती है. उसके बाद हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं, याद होगा आपको. तो इंटरेस्ट माइनस करते हैं ना, तो वही इंटरेस्ट होता है कि जो कंपनीज बैंक को दे रही होती हैं. तो इसका मतलब है बैंक को तो इंटरेस्ट मिल गया ना. अब चाहे कंपनी को आगे प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो बैंक का इंटरेस्ट उसको मिल गया. तो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि कन्वेंशनल बैंक डू नॉट शेयर द प्रॉफिट और लॉस, दे चार्ज इंटरेस्ट बेसिकली. बात वाज़ेह हो रही है. तो अपने आप को जो HBL या अलाइड बैंक जो है अपने आप को बिज़नेस पार्टनर बोलता है, और एडवर्टीज़मेंट आते हैं और उसमें लोग बैठे होते हैं और कहते हैं हम जो है बिज़नेस पार्टनर हैं. तो भाई देखें, पार्टनरशिप का मफ़हूम क्या होता है कि आप
प्रॉफिट में भी शरीक है और लॉस में भी शरीक है। तो वो आपके प्रॉफिट में तो शरीक होता है लेकिन लॉस में शरीक नहीं होता है, तो फिर पार्टनर तो ना हुआ ना। बात वाज़ेह हो रही है। कोई आपका दोस्त हो और वो ये बोले मैं आपका बहुत पक्का दोस्त हूँ और बहुत पक्का पार्टनर हूँ, लेकिन मैं आपकी खुशी में तो शरीक हूँगा लेकिन गम में शरीक ना हूँगा, तो भाई तो आपका तो फिर वो रियल पार्टनर ना हुआ ना। बात वाज़ेह हो रही है, रियल दोस्त ना हुआ ना। बात वाज़ेह हो रही है। तो कन्वेंशनल बैंक बेसिकली शेयर्स द प्रॉफिट, आई मीन शेयर इन द प्रॉफिट बेसिकली, बट डू नॉट शेयर इन द लॉस बेसिकली। ओके, एंड द थिंग इज, लेकिन शिरकत का क्या मफहूम है? शिरकत का ये मफहूम है कि आप गम में भी शरीक हों और खुशी में भी शरीक हों, प्रॉफिट में भी शरीक हों और लॉस में भी शरीक हों, जिस तरह के मैंने बनाना वाली एग्जांपल से बताने की कोशिश करी। बात वाज़ेह हो रही है। अब इसको और तफसील से पढ़ते हैं, फिर इसको बैंक्स में किस तरह का, इस्लामिक बैंक्स में किस तरह अप्लाई करेंगे वो भी बताऊँगा इंशाअल्लाह। बात वाज़ेह हो रही है। तो शिरकत की दो किस्में हैं, एक है शिरकतुल अक़्द और दूसरा है शिरकतुल मिल्क। Shirkatul Aqd and Shirkatul Milk. Okay, there are two kinds of shirkat. Number one is Shirkatul Aqd and the other one is the Shirkatul Milk. If I ask you that, I mean if you ask me, sir, what is Shirkatul Aqd and what is Shirkatul Milk, और मैं आपको ये बोलूँ Shirkatul Aqd is that kind of shirkat which is not Shirkatul Milk, और अगर आप मुझसे पूछें सर व्हाट इज शिरकतुल मिल्क और मैं आपसे बोलूँ कि शिरकतुल मिल्क इज दैट काइंड ऑफ शिरकत विच इज़ नॉट अक़्द, तो आप बोलेंगे सर यू हैव मेड अस अ रोलिंग बॉल, एटलीस्ट यू हैव टू डिफाइन वन ऑफ द टू सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द टू, ऐसा ना। तो उसके लिए फिर क्या होगा, आप बोलेंगे मुझसे कि सर एक तो एक आप डिफाइन करें कि ताकि हम पता तो चले कि भाई ये जो है दोनों में फ़र्क क्या है। बात वाज़ेह हो रही है। तो उसके लिए हम कंडीशंस फॉर शिरकतुल अक़्द हम पढ़ रहे हैं। देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ हम क्यों पढ़ रहे हैं ये, तो द ऑब्जेक्टिव हैज़ टू बी वेरी क्लियर कि वाई वी आर डिस्कसिंग दिस। वो वजह उसकी ये है कि देखें शिरकत के अहकामात अलग हैं, शिरकतुल मिल्क के अहकामात अलग हैं और अक़्द के अहकामात अलग हैं। सही है। सो वी हैव टू नो कि कोई जो शिरकत है वेदर दिस इज शिरकतुल अक़्द और शिरकतुल मिल्क, क्योंकि इस्लामिक बैंक्स में जब आप जाएंगे तो ऐसा ना हो कि आप अमल के एतबार से तो शिरकतुल अक़्द कर रहे हो लेकिन जो है उसकी रोलिंग शिरकतुल मिल्क की लगा रहे हो। सही है। या आप शिरकतुल अमल के लिहाज से तो शिरकतुल मिल्क कर रहे हो लेकिन रोलिंग्स जो हैं शरीयत के अहकामात जो हैं वो अक़्द के लगा रहे हो। नहीं, ये बात बहुत ज़रूरी है मालूम होना कि जो हम शिरकत कर रहे हैं वो अक़्द है या मिल्क है। बात वाज़ेह हो रही है। बिकॉज द रोलिंग्स यू नो द शरिया रोलिंग्स फॉर बोथ द शिरकत, दैट इज़ वो, आई मीन वेदर दिस इज, आई मीन both the shirkat are just different basically. Fine, the sharia rulings for shirkatul aqd are different from shirkatul milk. किसी हद तक तो सेम है, बाद में जाके डिफरेंट है। सही है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सी शिरकत शिरकतुल अक़्द है और कौन सी शिरकत शिरकतुल मिल्क है। सही है। ओके, कंडीशंस फॉर शिरकतुल अक़्द। अब हम पढ़ रहे हैं कंडीशंस फॉर शिरकतुल अक़्द। सही है। तो इसको एक जुमला में लिख देता हूँ कंडीशंस फॉर शिरकतुल अक़्द में कि इफ़ ऑल और या if one or all of the below mentioned conditions if one or all of the below mentioned conditions is not fulfilled, then it is not shirkatul aqd, fine, that is it's going to be शिरकतुल मिल्क। सही, एक जुमला मैंने लिख दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इफ़ वन और ऑल ऑफ द बिलो मेंशन कंडीशन और द फॉलोइंग कंडीशंस, ओके, इफ़ वन और ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज और आर, जो भी आप लगा सकते हैं, फाइन, इज ऑब्लिक आर, फाइन। इफ़ वन और ऑल ऑफ द बिलो मेंशन कंडीशंस इज नॉट फुलफिल्ड, then it's not shirkatul aqd, that is going to be shirkatul milk then, okay. What does it mean? इसका मतलब ये है कि शिरकतुल अक़्द की बिरयानी में 4 मसाले हैं। बात वाज़ेह हो रही है। अगर एक भी मसाला नहीं होगा तो वो शिरकतुल अक़्द नहीं होगी,
बल्कि क्या होगी, शिरकतुल मिल्क होगी। इसका ये मतलब हुआ। बात वाज़ेह हो रही है कि शिरकतुल अक़द में कितनी कंडीशंस हैं, 4 कंडीशंस हैं, 1 2 3 4। सही है। तो किसी भी शिरकत में ये चारों कंडीशंस का पाया जाना ज़रूरी है, तो वो शिरकतुल अक़द होगी। अगर इसमें से एक भी कंडीशन मिस हुई उस शिरकत में, या एक से ज़्यादा मिस हुई या सारी मिस हो गई, तो उसको शिरकतुल मिल्क बोलेंगे। बात वाज़ेह हो रही है। अब वो कंडीशंस हम पढ़ लेते हैं। Number 1 is all the parties to the contract must have business intentions. Number 2 is profit should be distributed among all the partners. Number 3 is profit should be earned from the subject matter of the shirkat. And the last one is profit should be earned from the third party and not from the sharik. Okay? तो ये 4 कंडीशन हैं, 4 मसाले हैं। चारों का मसालों का पाया जाना ज़रूरी है। जिस तरह बिरयानी में 12 मसाले होते हैं, तो 12 मसाले होंगे तो वो बिरयानी होगी। अगर उसमें से एक मिस हो जाएगा तो वो चावल की दूसरी किस्म होगी, लेकिन बिरयानी ना होगी शायद। बात वाज़ेह हो रही है। इसी तरह शिरकतुल अक़द में 4 मसाले हैं, चारों का पाया जाना ज़रूरी है। अगर एक भी मसाला ना हो, एक भी कंडीशन ना हो, तो वो शिरकतुल अक़द ना होगी, बल्कि क्या होगी, शिरकतुल मिल्क होगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम कुछ इसको केसेस से समझने की कोशिश करते हैं। सही, अभी तो मैंने आपको इसका बता दिया, अब केसेस से करते हैं। केस 1, A is contributing with 500,000 rupees, B is also contributing with 500,000 rupees, clubbing their money, becoming 100,000, becoming 1 million rupees. Okay, purchasing a nice car for personal use, for example. Okay, A ने 5 लाख रुपए मिलाए, B ने 5 लाख रुपए मिलाए, और 5 लाख रुपए मिलाने के बाद इन्होंने जो है वो एक गाड़ी ख़रीद ली पर्सनल यूज़ के लिए। मतलब ये कि जो है मिस्टर ए जो थे और मिस्टर बी जो थे, 2 भाई थे, और जो मिस्टर ए की जो है इवनिंग शिफ्ट होती थी और मिस्टर बी की मॉर्निंग शिफ्ट होती थी। तो पहले ये बस में जाते थे, तो इन्होंने कहा कि चलो हम गाड़ी ख़रीद लेते हैं, पैसे मिलाकर सहूलत हो जाएगी। अब जो है रात में मिस्टर ए की इवनिंग शिफ्ट होती है तो वो ले जाएंगे, और जब सुबह गाड़ी खड़ी करेंगे तो मिस्टर बी की मॉर्निंग शिफ्ट होती है ऑफिस में, तो ये ले जाएंगे गाड़ी। तो दोनों अपने पर्सनल यूज़ में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये शिरकत का मकसद हुआ बेसिकली। फाइन, मिस्टर ए एंड बी हैज़ गॉट द इंटेंशन टू यूज़ द कार फॉर द पर्सनल पर्पस बेसिकली। फाइन, तो ये आप मुझे बताएं शिरकतुल मिल्क है या अक़द है? सोचें। हाँ, बोले ना, बोल रहे हैं आप? सर हम बोल तो रहे हैं लेकिन आपको आवाज़ नहीं आ रही। हाँ ज़ाहिर है, कैसे आवाज़ आएगी, ये तो रिकॉर्डेड लेक्चर है। देखिए, हमें समझने की, हमें जो है वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। फ़ुक़हा इकराम ने, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर नसीब फरमाए, उन्होंने जो है हमें जो है वो शरीयत की किताबों से ये कंडीशंस दे दी हैं बेसिकली। हम बस कंडीशंस को देख लें। देखिए पहली कंडीशन क्या है, ऑल द पार्टीज़ टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव बिजनेस इंटेंशंस। तो ये कंडीशन, पहली कंडीशन पूरी नहीं हो रही है ना, तो ये शिरकतुल अक़द ना हुई, बल्कि क्या हुई, शिरकतुल मिल्क। पहली कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही ना। ओवर हियर बोथ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट हैव गॉट द पर्सनल इंटेंशन बेसिकली। फाइन, I mean they have got the intentions to use the car, for the personal usage basically. Okay, they just don't have the intentions for the business basically. They just don't have the intentions, the commercial intentions basically. इनकी commercial intentions नहीं है। They have got the they just do not have the commercial or the business intentions. Fine, they have got the personal use intentions basically. Fine, तो ये शिरकतुल मिल्क होगी। तो इसमें शिरकतुल मिल्क के अहकाम जारी होंगे। सही है। अब हम केस 2 की तरफ आते हैं। सर दोबारा बताएं। अच्छा बता रहा हूँ। देखें, ये जो पहली कंडीशन है ना, यही पूरी नहीं हुई, इस वजह से ये क्या है, शिरकतुल मिल्क है। हम दूसरी कंडीशन पे आएंगे ही नहीं, क्योंकि जब पहली कंडीशन नहीं पूरी हुई तो दूसरी पे क्या फ़ायदा। अगर वो पूरी हो भी जाती है फॉर एग्जांपल, तो वो भी ये शिरकतुल अक़द नहीं होगी, क्योंकि शिरकतुल अक़द में चारों कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी है। कि मैंने क्या लिखा है, इफ़ वन और ऑल ऑफ दी बिलो मैंशनड या फॉलोइंग कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड, फाइन, इफ़ वन ऑफ ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड, इट इज़ नॉट शिरकतुल अक़द, तो वो शिरकतुल अक़द नहीं होगी। अगर एक या एक से ज़्यादा कंडीशन पूरी नहीं होती, जो फॉलोइंग कंडीशंस हैं, तो वो शिरकतुल अक़द नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, शिरकतुल मिल्क होगी। तो हमारी इस एग्जाम्पल में पहली कंडीशन पूरी नहीं हुई, तो ये मिल्क है। केस 2 की तरफ आते हैं। मैं थोड़ा पानी पी लूँ अभी।
आई एम सॉरी अगर आप रोज़े से हैं तो मैंने पानी पी लिया है क्योंकि मैं अभी अफ्तार के बाद रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, तो आई एम सॉरी फॉर दिस। ओके, तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि ये जो है केस टू क्या है, वही केस है जो केस 1 है। A is contributing 500,000 rupees, B is also contributing with 500,000 rupees, clubbing their money, becoming 1 million rupees and purchasing a car for commercial or business purpose. Fine, तो ये क्या है, ये शिरकतुल मिल्क है या अक़्द है? सोचें। I give you 1 minute, okay? अच्छा, आप बोल रहे हैं कि सर शिरकतुल अक़्द है ये। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये शिरकतुल अक़्द है। वजह उसकी ये सारी कंडीशंस ऊपर वाली पूरी हो रही हैं कि all the parties to the contract must have business intentions. How many parties are there in the contract? That is A and B. Both have got the business intentions. Fine. Profit should be distributed among all the partners. Profit should be earned from the subject matter and not from the subject matter of shirkat. And profit should be earned from the third party, not from the sharik. तो पहला केस 1 शिरकतुल मिल्क हो गया, केस 2 क्या हो गया, शिरकतुल अक़्द। सही है। तो हमें ये डिफ्रेंसिएशन हमें ये पता चल रही है कि व्हाट विच शिरकत इज शिरकतुल मिल्क एंड विच शिरकत इज शिरकतुल अक़्द। अब हम केस 3 की तरफ आते हैं। अब थोड़ा सा चीज़ को ट्विस्ट करते हैं। सही है कि मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग 500,000 रुपीज़, मिस्टर बी इज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग 500,000 रुपीज़, क्लबिंग देयर मनी, बिकमिंग 1 मिलियन रुपीज़, परचेजिंग अ कार। यहाँ तक सेम है। अब यहाँ से क्या है कि मिस्टर ए एंड बी हैज़ गॉट द इंटेंशंस दैट आफ्टर गेटिंग द कार Mr. A would rent it out his part ownership to Mr. B, and Mr. B's intention is this, that after getting the car on rent, then he will use the car for the personal purpose basically। मतलब क्या हुआ कि मिस्टर ए और बी ने गाड़ी ख़रीदते वक्त ये आपस में तय किया कि भाई हम दोनों 5-5 लाख रुपए मिलाकर गाड़ी ख़रीद तो रहे हैं 10 लाख रुपए की, लेकिन जब गाड़ी ख़रीद ली जाएगी तो मिस्टर ए जो हैं वो अपना 50% जो शेयर है इनका ओनरशिप का, वो मिस्टर बी को रेंट पे दे देंगे। बात वाज़ेह हो रही है। अनडिवाइडेड ओनरशिप भी तो रेंट की जा सकती है ना भाई। जैसे आपने देखा होगा, आप कुछ लोग ऐसे घर बनाते हैं कि जिसका एक कमरा जो है वो रेंट पे दे देते हैं। बात वाज़ेह हो रही है। ऐसा तो नहीं होता ना कि वो जो रेंट पे जिसको दिया है कमरा, वो जो उस कमरा को उखाड़ के लेके जाता है कहीं और फिर वापस लगाता है। नहीं, ऐसा तो नहीं होता, बल्कि वो उसी घर में रह रहा होता है। बात वाज़ेह हो रही है। तो उसके लिए जो है किचन अलग से थोड़ा सा बना दिया जाता है, आने जाने का रास्ता अलग से बना दिया जाता है, लेकिन घर एक ही होता है। बार कुछ लोग इस तरह करते हैं ना। तो वो क्या हो रहा है, अनडिवाइडेड ओनरशिप रेंट पे दी जा रही है। तो शरन जो है वो अनडिवाइडेड मीन्स यू कैन नॉट डिवाइड इट फिजिकली। ऐसा नहीं होगा कि गाड़ी को आधा काट के मिस्टर ए मिस्टर बी को दे देंगे, नहीं, वो तो फिर यूज़ के काबिल नहीं रहेगी। दैट इज़ कॉल्ड अनडिवाइडेड ओनरशिप। सो इन शरिया व्यू पॉइंट अनडिवाइडेड ओनरशिप कैन बी रेंटेड आउट। बात वाज़ेह हो रही है। तो यहाँ पे मिस्टर ए ने क्या करा है, अपनी अनडिवाइडेड ओनरशिप जो 50% है वो मिस्टर बी को रेंट पे दे दी। अब मिस्टर बी क्या कर रहे हैं कि इनकी ओनरशिप 50% तो पहले से थी। बात वाज़ेह हो रही है। इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शन के लिहाज से बात कर रहा हूँ। हालांकि शिरकत में तो ये होता है कि मिस्टर बी के हिस्से में ए शरीक, ए के हिस्से में बी शरीक, लेकिन वाई एम जस्ट सेइंग दिस थिंग, आई एम जस्ट डिवाइडेड, आई एम जस्ट बेसिकली डिवाइडिंग द इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शन बेसिकली। फाइन। तो इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शन क्या है, 50-50% है ना दोनों का। तो मिस्टर ए ने अपना इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शन जो अनडिवाइडेड ओनरशिप जो है वो मिस्टर बी को रेंट पे दे दी। अब मिस्टर बी के पास पहले से अनडिवाइडेड ओनरशिप मतलब 50% ओनरशिप तो थी ना इनके पास ऑलरेडी 5 लाख मिलाने से, और बकिया की 50% किससे ले ली, मिस्टर ए से रेंट पे ले ली। तो अब जो है मिस्टर बी के पास जो है वो 24/7 मतलब 24 घंटे जो है और हफ्ते के 7 दिन जो है इनके पास गाड़ी रहेगी। बात वाज़ेह हो रही है। क्योंकि इन्होंने जो आधी ओनरशिप जो है उनसे रेंट पे ले लिया मिस्टर ए से, और मिस्टर बी जो है इसका पर्सनल यूज़ कर रहे हैं। ये मैंने लिखा हुआ भी है। मिस्टर ए एंड बी हैव गॉट द इंटेंशन दैट आफ्टर द परचेज ऑफ कार Mr. A shall give his part ownership, that is undivided ownership in the car, to Mr. B on rent, and Mr. B after getting the car on rent from Mr. A shall use the car for personal purpose। तो अब आप मुझे ये बताएं कि ये शिरकतुल मिल्क है या अक़्द है। अब सोचें।
How many of you saying this thing, this is Shirkatul Milk? And how many of you saying this thing that this is Shirkatul Aqd? Just ponder upon it, analyze the situation. I give you 30 seconds for this, okay? Okay, some of you are saying maybe are of the opinion that this is Shirkatul Milk, and some of you are of the opinion maybe of the opinion that this is Shirkatul Aqd. देखें, ये शिरकतुल अक़द है या शिरकतुल मिल्क है, हम बेसिकली जो है वो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला फ़ुक़हा इकराम को जज़ाए खैर नसीब फरमाए कि उन्होंने जो है कंडीशंस शरीयत की किताबों से देखकर, कुरान और सुन्नत से देखकर, कुरान और हदीस से देखकर हमें बता दी हैं। हम ये वन बाय वन चेक कर लें बस। लेकिन इसमें क्या है, ऑल द पार्टीज़, पहली शिरकतुल अक़द के लिए चारों कंडीशंस का पाया जाना ज़रूरी है। ये मैंने पहले भी बोला है, सही है ना? इट इज़ नेसेसरी फॉर शिरकतुल अक़द दैट ऑल दीज कंडीशंस हैव टू बी fulfilled, right? If in shirkat, basically if one or all of the conditions are not met, it's not shirkatul aqd, okay? तो शिरकतुल अक़द की बिरयानी में चारों मसालों का पाया जाना ज़रूरी है। बात वाज़ेह हो रही है? तो हम देखें पहला मसाला है या नहीं है उस केस में, केस 3 में, ऑल द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव बिजनेस इंटेंशंस। यही मसाला नहीं है। देखें शुरू में ही यहाँ पर क्या है, ऑल द पार्टीज, पहली कंडीशन क्या है, ऑल द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव बिजनेस इंटेंशंस, एंड ओवर हियर फाइन मिस्टर ए is having the business intentions or not having the business intentions, we are not discussing that, but Mr. B has no business intentions because he wants to use the car for the personal purpose. ये मैंने लिखा हुआ है, fine. Mr. Mr. B after getting the car on rent from Mr. A shall use the car for personal purpose. तो Mr. B has no business intentions, सही है? तो ये भी क्या हुआ, शिरकतुल मिल्क हुआ, क्योंकि पहली कंडीशन पूरी नहीं हुई ना। तो सर दूसरी भी तो देख लें। भाई दूसरी मैं क्यों देखूं जब पहले ही से पता चल गया? ये ऐसा ही होगा कि जैसे भाई, जैसे ना आज से 4-5 साल पहले कराची की सड़कों पे बैरियर्स लगे होते थे ना, तो आप रात को जा रहे हैं फॉर एग्जांपल अपनी गाड़ी लेकर, और हेडलाइट्स ने बता दिया कि आगे बैरियर है, तो आप जो है वहीं से रिवर्स करते हैं या कहते हैं नहीं मैं हाथ लगा के आऊँगा? जाहिर है आप वहीं से रिवर्स कर देंगे ना, हाथ तो लगा के आने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई तो यहाँ पर आप क्यों आगे जा रहे हैं जब पहली कंडीशन ने बता दिया है आपको, है ना? यही कंडीशन पूरी नहीं हुई ना, ऑल द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव बिजनेस इंटेंशंस, यही कंडीशन पूरी नहीं हुई उसमें। बात वाज़ेह हो रही है? क्यों? क्योंकि मिस्टर ए की बिजनेस इंटेंशन है या नहीं है हमें नहीं मालूम, लेकिन मिस्टर बी की तो फॉर श्योर नहीं है ना। बात वाज़ेह हो रही है? केस 3 में तो ये केस 3 हो गया। अब हम केस 4 की तरफ आते हैं। ये केस 2 था, ये केस 3 है, और ये केस 4 की तरफ आते हैं। केस 4 में क्या है, केस 4 में भी वही है, सही है, बस इसमें सिर्फ एक फ़र्क है। वो क्या है कि मिस्टर ए इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग 500,000 रुपीज़, मिस्टर बी इज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग विद 500,000 रुपीज़, क्लबिंग देयर मनी, बिकमिंग 1 million रुपीज़, परचेजिंग अ कार, एंड नाउ Mr. B has got the intentions to use the car for commercial purpose. मतलब केस 3 और केस 4 में कोई फ़र्क नहीं है सिवाय एक फ़र्क के। केस 3 में मिस्टर बी पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, बावजूद पर्सनल यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे मिस्टर बी क्या कर रहे हैं, कमर्शियल और बिजनेस पर्पस कर रहे हैं। बात वाज़ेह हो रही है? सर दोबारा बता दें, अच्छा बता रहा हूँ। देखें, देयर इज़ नो डिफरेंस, ये मैं लिख भी देता हूँ, सही है? देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन केस 3 एंड केस 4 एक्सेप्ट वन डिफरेंस, एक्सेप्ट वन डिफरेंस। वो क्या डिफरेंस है? नाउ मिस्टर बी wants to utilize the car for commercial or business purpose, सही है? केस 3 केस 4 में कोई फ़र्क नहीं है, जो केस 3 है वही केस 4 है, सिवाय एक फ़र्क के।
केस 3 में मिस्टर बी पर्सनल यूज़ कर रहे थे गाड़ी का रेंट पे लेने के बाद, और यहाँ पर जो है केस 4 में इसका क्या यूज़ कर रहे हैं, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। बाकी सेम वही है, मतलब सेम वही है का क्या मतलब है कि मिस्टर ए केस 4 में भी यही है कि मिस्टर ए ने 5 लाख रुपए मिलाए, मिस्टर बी ने 5 लाख रुपए मिलाए, 10 लाख रुपए की गाड़ी ख़रीद ली, और इन दोनों की इंटेंशंस ये थी कि भाई गाड़ी ख़रीदने के बाद मिस्टर ए जो हैं वो अपनी अनडिवाइडेड ओनरशिप मिस्टर बी को रेंट पे दे देंगे, और मिस्टर बी जो है वो जब रेंट पे ले लेंगे तो फिर जो है वो गाड़ी 24/7 इनके पास आ जाएगी, इनके पोजेशन में आ जाएगी, इनके कब्ज़े में आ जाएगी। अब जो है अब ये इसको कमर्शियल यूज़ करेंगे इसका, सही है। केस 3 में भी यही था ना, लेकिन उसमें क्या था, पर्सनल पर्पस था बस। यहाँ पे क्या है, बिजनेस पर्पस है केस 4 में। तो आप मुझे बताएं शाबाश कि ये शिरकतुल मिल्क है या अब्द है। आई गिव यू 30 seconds फॉर दिस, पॉन्डर अपॉन इट, जस्ट एनालाइज इट, just analyze the case. Okay, some of you are saying such this is shirkatul milk and some of you are saying this is shirkatul out, है ना, ऐसा ही है ना, कुछ लोग कह रहे होंगे, लेकिन आपको क्या मालूम, क्योंकि आप तो डिस्टेंस वाले अकेले सुन रहे होंगे, ये बाबाजी हो रही है। लेकिन क्लास में जब मैं पूछता हूँ तो कुछ लोग जो हैं उसको शिरकतुल मिल्क बोलते हैं, कुछ लोग शिरकतुल आउट बोलते हैं। लेकिन हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखें ये जो है हम इन 4 कंडीशन से चेक कर लें, ऊपर जाएं और ये 4 कंडीशन से चेक कर लें, सही है। देखिए इसमें पहली कंडीशन पूरी हो रही है या नहीं हो रही हम नहीं देख रहे, लेकिन इसमें कौन सी हो रही है, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग ऑल द पार्टनर्स। ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही, ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग ऑल द पार्टनर्स नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, जब नहीं हो रही तो ये शिरकतुल मिल्क है। कैसे नहीं हो रही, देखें बात ये है कि मिस्टर ए ने बी को 50% ओनरशिप क्या की है, रेंट की है ना, तो मिस्टर बी इनको रेंट दे रहे होंगे ना। फॉर एग्जांपल रेंट कितना दे रहा है मिस्टर बी, रेंट दे रहे हैं, रेंट ₹8,000 दे रहे हैं फॉर एग्जांपल, फाइन। किसको दे रहे हैं, तो मिस्टर ए को रेंट दे रहे हैं, बात वाज़ेह हो रही है। फॉर एग्जांपल अब उस मिस्टर ए को तो रेंट जा रहे हैं ना, अब मिस्टर बी अब अगर इसका कमर्शियल पर्पस कर रहे हैं और रेंटा कार पे चला रहे हैं, तो रेंटा कार से जो गाड़ी कमा रही है वो तो मिस्टर ए में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा ना, ये इस पर तो हक जो है मिस्टर बी का है ना बेसिकली, बात वाज़ेह हो रही है। फॉर एग्जांपल मिस्टर बी ने गाड़ी को क्या करा, रेंटा कार पे चला दिया। अब रेंटा कार से कितना पैसे आ रहे हैं, 50,000 रुपये आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, या 25,000 रुपये आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, बात वाज़ेह हो रही है। तो ये 25,000 जो गाड़ी कमा रही है थर्ड पार्टी से, देखें इसमें सारी कंडीशंस, जो थर्ड पार्टी से कमा रही है, मैंने आपको बताया ना प्रॉफिट शुड बी अर्न फ्रॉम द थर्ड पार्टी, तो प्रॉफिट शुड बी अर्न फ्रॉम द थर्ड पार्टी, तो भाई रेंटा कार इज़ अ थर्ड पार्टी ना, ए और बी तो आपस में अग्रीड है ना, तो रेंटा कार कंपनी थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी से जो सब्जेक्ट मैटर कमा रहा है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द शिरकत क्या है, गाड़ी, तो गाड़ी जो थर्ड पार्टी से कमा रही है 25,000, इसको डिस्ट्रीब्यूट होना ज़रूरी है, इसको बोलते हैं प्रॉफिट। ये क्या है, शरण, ये शरण क्या है, प्रॉफिट है, सही है। और ये शरण क्या है, ये रेंट है, ये वाला रेंट है। देखें रिटर्न्स बहुत सारे किस्म के होते हैं, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था आपको। फाइन, सैलरी इज़ अ रिटर्न, फाइन, वेजेस आर द रिटर्न, इंटरेस्ट इज़ द रिटर्न, फाइन। इसके अलावा क्या है, डिविडेंड इज़ द रिटर्न, रेंट इज़ द रिटर्न। तो भाई सबके अहकामात अलग अलग हैं, सही है, रिटर्न्स बहुत सारे किस्म के हैं। तो यहाँ पर जो है ये रेंट है, और ये जो गाड़ी से जो कमाया गया है थर्ड पार्टी से, ये प्रॉफिट है, तो इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट होना ज़रूरी है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा क्योंकि बी सारा का सारा 25,000 रुपये रख लेंगे। अगर कभी फॉर एग्जांपल रेंटा कार कंपनी ने ये 25,000 रुपये नहीं दिए फॉर एग्जांपल, तो क्या मिस्टर बी रेंट नहीं देंगे, क्या बिल्कुल रेंट देंगे, बात वाज़ेह हो रही है, क्योंकि रेंट तो जाहिर है उनको देना ही होगा क्योंकि रेंट पे गाड़ी ली हुई है। अब अगर फॉर एग्जांपल अगर गाड़ी ने कभी 1,00,000 रुपये कमाया, 25,000 नहीं कमाया बल्कि 1,00,000 रुपये कमाया, तो ये तो क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा, रेंट तो वही रहेगा, बात वाज़ेह हो रही है। तो हमें ये पता चला कि मिस्टर बी जो रेंटा कार कंपनी से कमा रहे हैं वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा,
और इसका डिस्ट्रीब्यूट होना ज़रूरी है बेसिकली। किस चीज़ के लिए? शिरकतुल अक़्द के लिए। तो ये एग्जाम्पल भी शिरकतुल मिल्क हुई। क्यों? क्योंकि दूसरी कंडीशन पूरी ना हो सकी। ये देखें दूसरी कंडीशन क्या है, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग ऑल द पार्टनर्स। ये जो प्रॉफिट है मतलब जो 25,000 कमाया रेंट अ कार कंपनी से, सही है, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट होना ज़रूरी है, उसको डिस्ट्रीब्यूट होना ज़रूरी है ए और बी में, और वो डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं हो रहा। बावजूद हो रही है हमारी एग्जाम्पल में केस 4 में। देखें प्रॉफिट शुड बी अर्न फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द शिरकत क्या है? गाड़ी। तो गाड़ी कमा रही है ना केस 4 में थर्ड पार्टी से कमाई जा रही है। एंड नॉट फ्रॉम द शरीक। नॉट फ्रॉम द शरीक मतलब पार्टनर। शरीक मतलब पार्टनर। कि प्रॉफिट अर्न होना चाहिए पार्टनर से नहीं बल्कि थर्ड पार्टी से। तो भाई रेंटा कार कंपनी थर्ड पार्टी है ना, और सब्जेक्ट मैटर गाड़ी है ना, तो गाड़ी थर्ड पार्टी से जो कमा रही है उसको डिस्ट्रीब्यूट होना ज़रूरी है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। बात बात हो रही है। तो इस वजह से ये कंडीशन पूरी ना हुई, और जब ये कंडीशन पूरी ना हुई तो वो शिरकतुल अक़्द फिर ना हुई, बल्कि क्या हुई केस 4 में शिरकतुल मिल्क। तो इसमें शिरकतुल मिल्क के अहकाम जारी होंगे। बात बात हो रही है। तो हमारे केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4 में सिर्फ केस 2 शिरकतुल अक़्द का था, बाकी केस 1 भी शिरकतुल मिल्क है, केस 3 भी शिरकतुल मिल्क है, और केस 4 भी शिरकतुल मिल्क है। सही है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे तो इंशाल्लाह जुमेरात वाली क्लास में हम इसको देख लेंगे। सही है, कि कौन सी शिरकतुल मिल्क है, कौन सी शिरकतुल अक़्द है। तो अभी मैं लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और इंशाल्लाह आगे फिर इसी के सिलसिले में आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।